हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम इसमें इंग्लिश में जो आपका अंग्रेजी के सर ये जो बैच चल रहा था, जिसमें आपका आज 22वां लेक्चर होगा और हम इस 22वें लेक्चर में ये नरेशन का आपका चौथा लेक्चर होगा, जिसमें हम नरेशन में असर्टिव पढ़ लिए थे। असर्टिव में ही जो अफर्मेटिव और निगेटिव होता है इसको हम पढ़ लिए थे और इसके बाद इंटरोगेटिव भी आपका हो गया था। अब हम इसमें आज हम बोले थे कि अगले लेक्चर में आपसे हमारी मुलाकात नेक्स्ट सेंटेंस पर होगी, जिसमें आपका नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा? चीज होता क्या है इसको देख लेते हैं। इसी को हिंदी में हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है? इस आदेशात्मक वाक्य में हम देखते हैं कि इसके भाव को या परिभाषा से हम समझ लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिन वाक्यों में आज्ञा, परामर्श, सलाह, निवेदन आदि का भाव व्यक्त हो, वहां पे ऐसे सेंटेंस जब भाव दे तो वहां पे आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए, अब इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम सेंटेंस पढ़ाए होंगे तो उसमें आपको सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान बताए होंगे। बताए थे तो ठीक है, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, या फिर इसी में हम आज फिर से इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस की इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करें? कैसे करें? ठीक, यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस का अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसकी शुरुआत जो है मेन वर्ब से शुरू होगी। किसके? मेन वर्ब से। मेन वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू है तो वो आपका क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस है। मेन वर्ब में जैसे जैसे आपको कह दिया जाए लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, तो ये लव आपका क्या है? यही आपका क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है ये आपका डू नॉट, सॉरी, डू नॉट, या फिर इसी को कहते हैं डोंट ना। तो इससे अगर शुरू होगा तो यह भी आपका कैसा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे जैसे डोंट गो देयर, ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट आप देखते हैं, अगर कोई सेंटेंस ऑलवेज या नेवर से शुरू हो रहा है तो वह भी आपका सेंटेंस किस में होगा? इंपरेटिव में। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कहा जाता है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो ये ऑलवेज हो गया, यहाँ पे डोंट हो गया। ठीक, तो इससे शुरू हो रहा है। और भी ऐसे कुछ वर्ड होंगे जिनसे हम पकड़ लेंगे कि यह सेंटेंस इंपरेटिव का होगा। जैसे जैसे एक आपका आता है लेट से शुरू होने वाले वर्ड, यानी यदि कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है तो इसको हम जान लेंगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस का ही है। तो जैसे आप देखते हैं लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। और भी जैसे लेट अस गो फॉर वॉक, है ना, लेट अस, या फिर लेट हिम रीड नाउ, ऐसे ऐसे करके, मतलब वहां पे आपका क्या होगा? लेट से ही ऐसे सेंटेंस प्रारंभ होंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने जो आपकी इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान थी उसको हम जान लिए। अब हम इसमें इंपरेटिव सेंटेंस की जो वॉइस चेंज होती है, सॉरी, नरेशन हम पढ़ रहे हैं तो नरेशन के बारे में देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में नरेशन कैसे चेंज किया जाता है। इसको हम इरेज करके नरेशन के जो आपके रूल्स होंगे उसको बताएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहचान के बारे में हम देख लिए, है ना, तो इसको हम
इरेज कर दे रहे हैं। इसको हम इरेज करके अब आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे आपका प्लीज या काइंडली वर्ड से भी आपका सेंटेंस शुरू होगा, तो वह भी आपका क्या होगा, इंपरेटिव में भी होगा, है ना। जैसे प्लीज या फिर काइंडली, काइंडली, तो वह सेंटेंस भी आपका इंपरेटिव में होगा। जैसे प्लीज, प्लीज हेल्प मी ना, तो ऐसे सेंटेंस आपके क्या होंगे, ये भी आपके इंपरेटिव में होंगे। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए इसको इरेज करके, इसको इरेज करके हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका है, इसके जो नरेशन चूंकि हम पढ़ रहे थे, तो ये तो आपको पहले भी बता दिया गया था, और थोड़ा सा अभी जानने के लिए, चूंकि आप टेंस नरेशन पढ़ रहे हैं, तो आप रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है उसको आप जरूर पहचानिए, और उसी के ही अनुसार अगर असर्टिव है तो असर्टिव का रूल फॉलो कराइए, उसमें आपका इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव के रूल फॉलो कराइए, और अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस के हैं तो जो इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स होते हैं उनको हम उसमें फॉलो करेंगे। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में होगी, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार, भाव के ही अनुसार हम चेंज करेंगे उसको, भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में लिख लीजिएगा आप सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो, ठीक है, ठीक, यानी इस रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या होगा, सेड या सेड टू रहेगा, तो उसी के अनुसार यानी भाव के अनुसार हम ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, आर्ड में चेंज कर देंगे, कमांडेड में चेंज करेंगे, कमांडेड, और इसी को हम सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, सजेस्टेड, या इसी को ही एडवाइज्ड कहा जाता है ना, एडवाइज्ड, और इसमें और क्या चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में भी चेंज हो जाता है, रिक्वेस्टेड, ये भाव के अनुसार होगा, ठीक है, ये भाव के अनुसार होगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू रहेगी तो वहां पे भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, ऑर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, तथा 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 निगेटिव में, निगेटिव में फॉरबेड का प्रयोग करते हैं, फॉरबेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे यहां पे, ठीक। नेक्स्ट रूल्स लिखते हैं यहाँ पे, कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड यहां पे टू या फिर टू या फिर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, यानी आपका कनेक्टिव वर्ड यहां पे क्या होगा, या तो टू लगेगा या तो दैट लगेगा। अब अधिकतर परिस्थितियों में दैट का ही प्रयोग करते हैं, बट अगर सेंटेंस, अगर सेंटेंस यानी जो इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर सेंटेंस की शुरुआत, शुरुआत लेट अस से हो, ठीक है, अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से ही होगा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है केवल लेट अस, लेट मी है, लेट हिम है, लेट सोहन है, इस तरह से, तो वहां पे आप नहीं, केवल लेट अस से शुरू होगा, तो वहीं पे आपका कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा, ठीक। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे, और इसमें आप चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, इसको इरेज करने के बाद हम एग्जांपल्स को कुछ एग्जांपल्स को रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, तो यहां पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो
इंग्लिश से आप टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आयोग ने अगस्त में परीक्षा कराने के लिए नोटिस जारी की है ना। तो उम्मीद है आप यहाँ पर इसके अधिकतर टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और टिल एग्जाम तक आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जहाँ से अधिकतर प्रश्न बनने की संभावना है जो आपके यानी जो 2011 से 2021 तक जो भी पेपर्स में जो भी उनका कॉम्बिनेशन रहा है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न उठाए गए हैं, तो वहां पर उन टॉपिक को कवर करवा दिया जाएगा। फालतू की चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं कि मोहन 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 सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा, एक आपका जैसे लव योर कंट्री, लव योर कंट्री फुल स्टॉप। अब इसको जब आप चेंज करेंगे, जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि जो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत मेन वर्ब से भी होती है ना। तो लब क्या है आपका मेन वर्ब यहाँ पे है। तो जब इसको आप चेंज करेंगे मोहन, और ये जो सेड या सेड टू आपको बताया गया है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड या सेड टू होगी, तो वो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होगा उसके भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो लव योर कंट्री यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम एडवाइज्ड कर देंगे, एडवाइज्ड। उसके बाद आपको बताया गया था कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को लिख देंगे लव, है ना, लव योर है। तो अब आप इसके प्रोनाउन को भी चेंज कर दीजिए 1 2 3 ना। योर क्या है सेकेंड पर्सन है, वो भी इसका पॉसेसिव केस है। तो पॉसेसिव केस में है तो सेकेंड पर्सन का है, तो इसका क्या बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे टू मी कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये रहे आपका, नहीं रहेगा तो भी क्या हो जाएगा उसको भी हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझिए, ठीक है। तो एडवाइज्ड यहाँ पे मी, फिर उसके बाद टू लव, और यहाँ पे जब ये आपका पॉजेसिव केस में है योर, किस पर्सन का है सेकंड पर्सन का, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी है। जब मी है तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे आपका इसका मी का पॉजेसिव केस, क्योंकि जो टेबल बनवाया है उसी में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो माई कंट्री, ठीक है, माई कंट्री। ये उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। अब आर्डर कहाँ पे लगता है उसको देखते हैं, ठीक है। आर्डर कहाँ पे लगेगा, जैसे जैसे आपको कह दिया जाए द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट टू हिज स्टूडेंट्स, यहां पे दे दिया जाए जैसे राइट एन एसे, राइट एन एसे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, जब आप इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो यह आपका हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे द टीचर, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे हम भाव के अनुसार, है ना। तो भाव के अनुसार यहाँ पे हम उस रिपोर्टिंग वर्ब को लिख दे रहे हैं कि हो क्या जाएगा आपका आर्डर्ड भी हो सकता है ना, आर्डर्ड भी हो सकता है, आर्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है कमांडेड हो सकता है, कमांडेड हो सकता है, सजेस्टेड हो सकता है, या फिर एडवाइज्ड हो सकता है, या फिर आपका रिक्वेस्टेड हो सकता है, रिक्वेस्टेड। ये सभी वर्ब्स होंगे। और निगेटिव के लिए आपको फॉरवर्ड का भी प्रयोग बताया गया है, फॉरवर्ड, ठीक। तो ये सभी वर्ब्स हो सकती हैं। ये भाव के अनुसार राइट एन से अध्यापक जो है अपने स्टूडेंट को क्या करेगा, या तो सजेशन देगा, या फिर आपको क्या होगा या तो यहाँ पे सजेशन देगा, यहाँ पे इसमें भाव के अनुसार आपको बदलना है द टीचर, उसके बाद से टू, यहाँ पे राइट एन से आप अध्यापक यहाँ पे बच्चों को अपने या तो सलाह दे सकता है या फिर आपको आज्ञा देगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड एस स्टूडेंट्स हिज
हिज स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड आपको टू बताया गया है इसके स्थान पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस आप लिख देंगे राइट एंड एसे, राइट एंड एसे। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपने देखा यहाँ पे ऑर्डर्ड कैसे चेंज हो जाए। अब कहाँ पे सजेस्टेड का प्रयोग या एडवाइज्ड का प्रयोग किया जाता है, इसको देखेंगे डायरेक्ट में। जैसे द डॉक्टर, द डॉक्टर, द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कामा डबल इनवर्टेड कामा, यहां पे आपका हो जाए डोंट, सॉरी लाइट कट जाने की वजह से, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ये आपका बोल दिया जाए कि डू नॉट या फिर डोंट ईट टू, डोंट ईट टू मच, है ना, टू मच। तो ये हो गया आपका डोंट ईट टू मच। तो जब इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यहाँ पे जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यह आपका हो जाएगा द डॉक्टर, द डॉक्टर, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब से टू को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि अधिक मत खाओ, तो यहाँ पे डोंट को चेंज कर देंगे, यानी डोंट तो रहेगा ही मान लीजिए, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा द डॉक्टर, यहाँ पे हो जाएगा आपका एडवाइज्ड, चूंकि सलाह दे रहे हैं ना, एडवाइज्ड द डॉक्टर, एडवाइज्ड द पेशेंट, द पेशेंट। उसके बाद यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे टू से पहले ध्यान रहे, जब भी हम निगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव का रहे तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय टू से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, नॉट टू ईट टू मच। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। जैसे इसमें आपको दिया गया द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच, तो यह आपका हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू। हमेशा याद रखिए कनेक्टिव वर्ड टू से पहले ही निगेटिव इंपेरेटिव के निगेटिव सेंटेंस में हम उससे पहले नॉट का प्रयोग, यानी कनेक्टिव वर्ड टू से पहले नॉट का प्रयोग। या फिर इसी को हमने अभी बताया कि जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा इंपेरेटिव का, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को सिड या सिड को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? ये फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे एक आपका नरेशन और भी इसका हो सकता है, यानी द डॉक्टर फॉरवर्ड, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, और उसके बाद नॉट टू ईट टू मच, है ना, ये आपका, यही आपका होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद कुछ अदर एग्जाम्पल और कुछ जो और अन्य रूल्स हैं उनके भी बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इसको हम इरेज करके अब हम आपको बताते हैं अदर रूल्स के बारे में, है ना, क्योंकि नियम के साथ साथ आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देखते चलेंगे तो अधिकतर डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम यहाँ पे लिखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच, प्लीज या काइंडली, और या फिर इस कहेंगे लेट मी से प्रारंभ हो। ठीक है, लेट मी से प्रारंभ हो। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हो जाएगी, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी
रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगी। ठीक है, और जो कनेक्टिव वर्ड टू आपका प्रयोग होता था वो यहां पर होगा एग्जाम्पल में, जैसे, या फिर डायरेक्ट लिखिए, यहां पे डायरेक्ट स्पीच हम लिखेंगे, जैसे जैसे यहां पे लिख दे द बेगर, द बेगर्स सेड टू द विलेजर्स, द बेगर सेड टू द विलेजर्स। फिर उसके बाद यहां पे लिख दिया जाए प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो यहां पे जब आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो यह आपका हो जाएगा द बेगर्स, द बेगर्स। चूंकि प्लीज लगा है तो यहां पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड द विलेजर्स, द विलेजर्स। इस प्लीज को हटा देंगे, कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग हो जाएगा, है ना। और हेल्प मी है, मी किसके लिए आया है, क्योंकि मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट बेगर्स, है ना। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। ठीक, हिम या हर दोनों भी हो सकता है, क्योंकि बेगर आपका क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, लेट मी वाला जो था, है ना। जैसे यहाँ पे लिख दें कि सोहन, सोहन सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, लेट मी, लेट मी, लेट मी रीड नाउ, रीड नाउ। ठीक, तो इसको आप जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, यहाँ पे जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सोहन है तो सोहन ही रहेगा, सोहन सेड टू है, तो इसको आप किस में चेंज कर देंगे, हमने बताया कि जब प्लीज या काइंडली वर्ड से शुरू हो या फिर लेट मी से शुरू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हमेशा रिक्वेस्टेड में चेंज होगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये सोहन हो जाएगा, फिर उसके बाद रिक्वेस्टेड, सोहन रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगा देंगे, और ये लेट है तो लेट ही लिखा जाएगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। लेट और मी है तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि मी प्रोनाउन है तो इसको चेंज कर देंगे, किसके अनुसार बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका क्या है, सोहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो सोहन का ऑब्जेक्टिव केस, किसी लड़के का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। लड़की का नाम होता तो यहीं पे हिम के स्थान पे हर हो जाता। यहाँ पे रीड हो जाएगा, और नाउ को किस में चेंज करें, क्योंकि ये एडवर्ब है, तो यह आपका किस में बदल जाएगा, देन में चेंज हो, बस। ठीक, तो इस तरह से ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपकी इस तरह से चेंज होकर के रिपोर्टेड स्पीच आपका पूरा बदल जाता है। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे, और भी इसमें कुछ लेट के जो रूल्स हैं उसको भी देखते हैं। तब तक आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसको अब नेक्स्ट जो रूल्स है उसको हम आगे देखते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा करके यहाँ पे अब अभी भी आपके जो नरेशन के और भी इसमें, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट आपका सेंटेंस होता है, इसी में अधिकतर सेंटेंस आपके नरेशन के पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल से हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट से शुरू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच, लेट से शुरू रिपोर्टेड स्पीच, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लेट मी एंड लेट अस को छोड़कर, को छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़ करके, लेट मी और लेट अस को छोड़ करके, यानी लेट से शुरू रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब, के रिपोर्टिंग
या फिर ऐसा लिख दीजिए में रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। किसमें करते हैं? ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, सॉरी इसके जो एग्जांपल्स लेंगे आप, जैसे डायरेक्ट स्पीच हो गया आपका, जैसे आपको कह दिया जाए कि माय फ्रेंड सेड और कहता है क्या है कि लेट हिम गो हियर, सॉरी लेट हिम गो नाउ, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, लेट हिम गो नाउ। तो यहां पे जब आप इसको इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड, ये देखिए लेट हिम आ गया ना, तो अब ऑर्डर्ड चेंज कर देंगे यहाँ पे। हमेशा इस परिस्थिति में लेट मी और लेट अस ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा ऑर्डर्ड में चेंज होगी। तो ऑर्डर्ड और टू लगा के नेक्स्ट सेंटेंस आप लिख दीजिए, है ना। लेट हिम गो और नाउ को देन में एडवर्ब भी चेंज होगा और आपके जो प्रोनाउन होंगे वो भी बदले जाएंगे। लेकिन प्रोनाउन यहाँ पे हिम है जो थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का मतलब नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन आपका नहीं बदला जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। यहाँ पे लेट हिम हो सकता है, इस लेट हिम के स्थान पर यहाँ पे आपका लेट सोहन भी हो सकता है, कोई प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, और लेट देम हो सकता है, लेट यू हो सकता है। ठीक है, लेट यहाँ पे आपका लेट यू भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सभी चीजें रहेंगी तब भी हम ऑर्डर ही चेंज करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। एक आपका और बचता है लेट अस, है ना। यहाँ पे लेट अस को देखते हैं, इसको इरेज करके, ठीक है, इसको इरेज करके हम देखते हैं। यहाँ पे लेट अस को देखते हैं, जो लेट अस से आपका सेंटेंस शुरू होता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, वो आपकी किस में बदल जाएगी? यह है आपकी बदलेगी सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल जाएगा। यहाँ पे जो कनेक्टिव वर्ड होगा, कनेक्टिव वर्ड जो होगा वह है आपका दैट लगेगा, और आपके इसमें लेट अस के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कह दिया जाए कि यहां पे आ जाए, जैसे रवि सेड टू हिज फ्रेंड्स, यहां पे कह दे कि लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, है ना, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। तो यहां पे जब आप इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा? रवि सेड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा? क्योंकि लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, इसका जो भाव होगा वो सजेशन दे रहा है ना कि
परीक्षा या परिणाम का इंतजार करें ना। तो यहाँ पे सजेस्टेड हो जाएगा, चूंकि आपका सजेशन दिया जा रहा है, सजेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे हमने बताया, इसके स्थान पे दैट का प्रयोग, और लेटस के स्थान पे दे शुड या वी शुड। तो यहाँ पे वी शुड, वी शुड, वी शुड, और नेक्स्ट सेंटेंस हम जोड़ देंगे, वेट फॉर द, वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, वेट फॉर द रिजल्ट। ये हुआ, उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको करना नहीं था, हमने जो नियम बताया बस उसी को फॉलो किए, है ना। लेटेस्ट था तो लेटेस्ट वाले जो रूल होते हैं उनको बताया कि शेडेड या शेडेड टू को हम किस में बदल देंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग हो जाएगा, लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे लिख दें, he said, he said, he said, let us go for swimming, let us go for swimming, है ना। तो यहाँ पे जब इसको आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट, जब आप इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो यह आपका हो जाएगा ही, क्योंकि लेट अस गो फॉर स्विमिंग ये आपको प्रपोजल दिया जा रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे अब सेड के स्थान पे सजेस्टेड नहीं प्रपोज्ड का। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रपोज्ड आप कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पे हम सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे प्रपोज्ड का। सजेस्टेड का मतलब वहां पे जहाँ पे सलाह दी जाएगी वहां पे सजेस्टेड, और प्रपोज्ड का मतलब जहाँ पे प्रस्ताव आपको दिया जाएगा। प्रपोज्ड कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर भी दैट का प्रयोग, लेट अस गो फॉर स्विमिंग, तो यहाँ पे आप लिख देंगे दे शुड या वी शुड। तो दे शुड गो फॉर स्विमिंग, दे शुड गो फॉर स्विमिंग। तो इस तरह से आपका इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से हमने जो भी इंपरेटिव सेंटेंस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में इससे ज्यादा अगर आपने इसको आपने समझ लिया है तो इससे ज्यादा आपको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं होंगी वो इस नियम से बाहर आपके नहीं होंगे। तो आज ही हमने देखा ये इंपरेटिव सेंटेंस के जो भी आपके रूल्स थे नरेशन के, उसको हमने देखा, उसकी पहचान किस तरह से की जाती है, और बेहतरीन तरीके से हमने इसको देखा। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सेंटेंस लेकर आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों को एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते रहिए यानी अब मेरे साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।